आज वो लेडीज़ें कहाँ हैं जो यहाँ पे जेएनयू में छात्रों के पिटने में बात करती थी? उस कंगना रनौत का घर प्रॉपर्टी लुट गई, उसका मकान उसका वो तोड़ दिया गया है। आप ये चाहते हो कि आपकी सरकार वहाँ बन गई है तो हर जगह डर और दहशत का माहौल हर देश में मतलब हर स्टेट में चाहते हो आप? मतलब क्या उम्मीद रखते हो किसी और स्टेट में आप चुनाव जीत सकते हो? या इतनी आज़ादी कि आप शाहीन बाग 100 दिन तक घेर सकते हो, 100 डेज तक? आप ये बताइए किसको आज़ादी, कौन से स्टेट के ना, दिल्ली के अलावा दिल्ली कौन सी स्टेट है जहाँ पे 100 दिन तक घेरी जा सकती है? क्या अगर यहाँ के लोग उठ के वहाँ पे बैठ जाएं या वहाँ पे अगर कंगना रनौत 100 दिन बैठ जाए वहाँ पे धरने पे, तो क्या उद्धव ठाकरे बर्दाश्त करेंगे? बॉलीवुड का कोई भी सितारा सपोर्ट में नहीं आ रहा है। रिया चक्रवर्ती के ऊपर जब कैमरा ताने जाते हैं तब पूरी महिला एक जो टीम है बॉलीवुड की वो आ जाती है कि एक महिला की प्रताड़ना हो रही है। अब ये क्या है, एक महिला का ऑफिस आपने 24 घंटे का नोटिस देके तोड़ दिया। देखिए ये जो हो रहा है शिवसेना का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी जो आज कर रहे हैं वो बाल ठाकरे जी की बिल्कुल शक्ल बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं। वो बाल ठाकरे जी जो थे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्पीच देते थे और कोई भेदभाव नहीं रखते थे और राष्ट्रीय हित की बात करते थे। मगर उद्धव ठाकरे जी जब से कांग्रेस के सपोर्ट में आए, ना तो उनको अपने पिताजी का ख्याल है, ना उनको अपनी मतलब जो विचारधारा है उसको भूल चुके हैं। और अब जैसे आप कह रहे हैं कि रिया के लिए, तो रिया के लिए भी देखो उन्होंने रिया के लिए इन लोगों ने पूरा जोर लगा दिया। जब रिया ने सबसे पहले स्टेटमेंट दी थी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जब बोला गया था रिया ने, तो उस वक्त इन लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी थी उन्हें निभाई थी। लेकिन इन्होंने सारा का सारा केस मुंबई पे सौंप दिया। मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं करा इतने दिन में। उसके बाद अब जब मुंबई पुलिस ने आज तक कोई साक्ष्य इकट्ठे नहीं करे और आज हमारी जो MC वो आई है उसने जो काम करे, साक्ष्य करें, खड़े करें और बहुत शॉर्टकट टाइम में करें, तो उसके पीछे उनको बौखलाहट हो गई है। वही लेडीज थी रिया जिसके लिए सपोर्ट कर रहे थे, आज वो भी एक लेडीज़ है कंगना रनौत। मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए, जब कंगना रनौत ने 26 तारीख को एक ट्वीट करके अपनी सुरक्षा के लिए बोला था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे मोदी जी सुरक्षा दे। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली थी कि अगर मैं इस बॉलीवुड के लोगों का नाम खोल दूं तो काफ़ी लोग यहाँ पे बिल्कुल पर्दाफाश हो जाएगा उनका, लेकिन मैं वो तब खोल सकती हूँ जब मुझे कोई सुरक्षा प्रदान करे। अगर ये उद्धव ठाकरे उस टाइम अपनी वाइट शक्ल को जो आज फेस कर रहे हैं, वाइट शक्ल दिखा रहे हैं लोगों को, ये उस टाइम उस लड़की के लिए क्यों नहीं सोचा इन्होंने? उस वक्त क्यों नहीं आए आगे? ये जो आज यहाँ पे एयरपोर्ट पे खड़ा होकर उस लड़की के लिए उसके पीछे से गैर हाजिरी में आप उसका मतलब ऑफिस तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? जबकि 30 सितंबर तक के लिए वहाँ पे BMC ने, हाई कोर्ट ने बोला हुआ है वहाँ पे आप किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं कर सकते। उसके बाद आप कानून को हाथ में लेके पूरा मतलब गुंडा एक्ट दिखा रहे हैं वहाँ पे खड़े होके। एक लड़की तो रिया जो ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स देती थी, उसने सुशांत सिंह के साथ एक मर्डर करने के लिए सम्मिलित है, उसके तो आप पक्ष में खड़े हैं। सेकेंडली एक लड़की जो बोल रही है मैं ड्रग्स एडिक्ट को पकड़ना चाहती हूँ और ड्रग्स से माफियाओं को आपको पर्दाफाश करना चाहती हूँ, आपको खोल के बताना चाहती हूँ कौन कौन लोग जुड़े हैं, मुझे सुरक्षा दीजिए। एक तरफ आप बहन बेटी की इज्जत की बात करते हैं, आप शिवसेना का नाम लेके चल रहे हैं, आपने शिवसेना का नाम ही डुबो दिया। और सबसे बड़ी बात तो जो लोग शिवसेना का नाम लेके एक टाइम होता था, एक समय होता था जब बाल ठाकरे जी के टाइम पे, जब कोई भी किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, हिंदू मुस्लिम कोई भी होता था, बाल ठाकरे जी के टाइम पे अगर वो किसी भी तरह की परेशानी लेके शिवसेना के पास जाया करता था तो उससे पहले वो अकेला अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करता था। लेकिन जहाँ शिवसेना का नाम लेता था तो उसके पीछे ऑलरेडी पावर होती थी। कहा जाता था कि शिवसेना में इतनी पावर थी, इतनी स्ट्रांग थी शिवसेना कि खाली उसका परछावा भी इतना अच्छा फैक्ट डालता था कि हर बंदा सोचता था कि शिवसेना का सपोर्ट है, जो जातिवाद से हर चीज़ से भेदभाव नहीं रखती और जेन्युइन काम करती है। उद्धव ठाकरे ने जो बिल्कुल सब डुबोने की कोशिश, बिल्कुल ही सब कुछ खत्म करना सोच लिया। अब मुझे बात का जवाब दीजिए, अगर इन्होंने 26 तारीख को किसी तरह की सुरक्षा प्रदान करी होती कंगना रनौत को, तो क्या ज़रूरत थी उनको बीजेपी से सम मांगने की? और अभी जब बीजेपी ही है अकेली, एक बात बताइए, POK का उदाहरण उन्होंने दिया। POK का मतलब क्या है? POK के अंदर काफ़ी लोग आतंकवादी संगठन या कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे हमारे हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं। जैसे कश्मीर में हुआ, हमारे हिंदू प्रताड़ित हुए, कोई भी सरकार नहीं सुनती थी, कोई मजिस्ट्रेट, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनती थी। तो POK वाला हाल वहाँ के नागरिकों के साथ होता था। अब आज बॉलीवुड के अंदर जितने लोग नहीं बोल रहे हैं, ये जो बोलते थे, जो कहते थे हमें मतलब हिंदुस्तान से डर लगता है, आमिर खान जैसे काफ़ी लोगों ने अपना फेस बिल्कुल कैमरे पे दिखा के बोले हैं वो, उन लोगों के लिए क्यों नहीं गए मकान तोड़ने के लिए? उन लोगों के साथ क्यों नहीं करा इन लोगों ने वहशीपना? तो कहीं ना कहीं इनका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है और ये बात दूर नहीं है कि ये कंगना रनौत का जो स्टेप है ये बहुत जेन्युइन स्टेप है। और आप देख लीजिएगा पूरा भारतवर्ष का, पूरे वर्ल्ड से भी हमारे जितने हिंदू हैं, जितने हिंदुस्तान को प्यार करने वाले, यहाँ के राष्ट्रीय हित में बात करने वाले शख्स हैं, वो सब के सब कंगना रनौत को सपोर्ट करेंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं सर, तो हर इंसान
को हक है। और फिर उन्होंने बोला, सिर्फ यही बोला कि देखो संजय राउत, ये एक्चुअली संजय राउत जो है ना, जो शिवसेना का जो भी स्पोक्स पर्सन है और सामना का एडिटर है, ये जो है ना, ये सिर्फ ये शिवसेना को दीमक की तरह है ना, दीमक की तरह खा जाएगा एक दिन। देखना शिवसेना जो है ना, अगर ये डूबेगी तो सिर्फ इट विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ संजय राउत। ये उसी पर संजय राउत को सर अब कल ही रात को खबर आई है कि उनको वो स्पोक्स पर्सन बना दिया है शिवसेना ने। क्यों? मतलब एक आदमी जो औरतों की शरेआम एक टीवी न्यूज़ चैनल पे निंदा करता है, उसे हरामखोर बोलता है, आप उसको अपना स्पोक्स पर्सन बना देते हैं, ऐसा क्यों? देखो ऐसा यही है कि देखो जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो सिर्फ उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, उसको नहीं कर रहे। जो वहाँ की पुलिस है, देखो वहाँ की जो पुलिस है, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आजकल कोरोना के वैरियर भी हैं वो। इंडिया की पूरी पुलिस कोरोना वैरियर है, लेकिन उनको फोर्स किया जा रहा है। आपको पता है कि बिहार से वहाँ का जो आईजी आया था वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको इमीडिएट क्वारंटाइन कर लिया। अब मेरे को था बॉम्बे में जब क्वारंटाइन किसी भी स्टेट में चला है, क्वारंटाइन जब होता है जब 7 दिन से ज़्यादा वहाँ रहता है, उसको आते ही क्वारंटाइन कर लिया ताकि वो इन्वेस्टिगेशन ना करे। अब इन्वेस्टिगेशन अगर कर रहा है तो करने आया तो क्वारंटाइन किया, तो इसका मतलब उसको नहीं किया, जो वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको क्वारंटाइन कर लिया ताकि बॉम्बे की पुलिस एक्सपोज ना हो। आई एम सॉरी टू से बॉम्बे पुलिस, आई हैट्स ऑफ टू एवरी पुलिसमैन, लेकिन दे आर फोर्स खराब नहीं होती सेना, पुलिस और हमारे मिलिट्रियन कभी खराब नहीं होते। ऊपर सत्ता चलाने वाले, सत्ता के जो अधिकारी हैं वो अपना एक मोहरा समझते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हमारे प्यादे हैं, ये जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, नहीं चलेंगे तो इनको हम डिमोशन दे देंगे या इनको ट्रांसफ़र कर देंगे या इनको सस्पेंड कर देंगे। ये सिस्टम शुरू से चलता आ रहा है पिछले 70 सालों से, और जनता ये बात देख चुकी है। उद्धव ठाकरे जी को बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए इस बात को। वो बार बार कहते हैं कि बीजेपी सत्ता की लालची है, बीजेपी को सत्ता का कभी लालच नहीं हुआ। इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल है कि ये वही सरकार है, ये वही शिवसेना है, जब जेएनयू में दंगे होते हैं ये बीजेपी को देशद्रोह बोल देती है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं वही कहने वाला था। जब मैं दिल्ली से खड़ा हूँ, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली का ही बाशिंदा हूँ, मेरी पुश्तें यहाँ दिल्ली में पैदा हुई हैं, ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, शाहीन बाग के अंदर जो यहाँ पे दंगे हुए, फसाद हुए, अमानतुल्ला ने जो यहाँ भाषण दिए, दूसरा ये ताहिर हुसैन जो पकड़ा गया है, आज तक उसके खिलाफ कितने एविडेंस मिल चुके हैं, आज तक एक बार भी ये उद्धव ठाकरे सरकार क्यों नहीं बोली? क्यों नहीं बोला किसी लेडीज़ के बारे में? यहाँ जो इतने दंगे की गए, अभी वो मतलब यहाँ बोल सकते हो तो अभिव्यक्ति आज़ादी है, वहाँ वो लड़की एक बोल रही है जिसने अपनी आंखों से देखा, फेस करा है, फेस टू फेस देखा है, तो वहाँ पे उसको आज़ादी नहीं है। यहाँ इतनी आज़ादी कि आप शाहीन बाग 100 दिन तक घेर सकते हो, 100 डेज तक। आप ये बताइए किसको आज़ादी, कौन से स्टेट के अंदर, दिल्ली के अलावा दिल्ली कौन सी स्टेट है जहाँ पे 100 दिन तक घेरी जा सकती है? क्या अगर यहाँ के लोग उठ के वहाँ पे बैठ जाएँ या वहाँ पे अगर कंगना रनौत 100 दिन बैठ जाए वहाँ पे धरने पे, तो क्या उद्धव ठाकरे बर्दाश्त करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से उद्धव ठाकरे से पूछाता हूँ, उस लड़की ने सिर्फ ये बोला कि मैं पर्दाफाश करूँगी जितने ब्लैक लिस्ट में जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने वाकई में, जो लोग बाहर से आते हैं अपना तन मन धन इतना बेचारे इतनी मेहनत करके आते हैं, उनके घर लोग इतनी, उनके परिवार वालों को इतनी उम्मीद होती है उनसे कि जा रहे हैं वहाँ पे अपने घर का जेवर एवर सब बेच के अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स की सारी भावनाओं को एक दरकिनार करके आते हैं कि यहाँ मुंबई में आएंगे तो हमारा नाम होगा, हम कुछ करेंगे। उन लोग ले सुशांत सिंह जैसे को फांसी पर लटका दिया जाता है, तब ये उद्धव ठाकरे चुप रहते हैं, बाकी बीएमसी चुप रहती है। वहाँ पे जो बाकी जो पुलिस है, पुलिस को देखो, पुलिस कोई ख़राब नहीं होती, पुलिस को ख़राब करते हैं वहाँ का सिस्टम। वो सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है, मैं ये जानना चाहता हूँ वहाँ की जनता से, कब तक इस सिस्टम को ख़राब होते आप देखोगे? कब तक देखना चाहते हो? क्या चाहते हो? पीओके का उदाहरण उन्होंने, कंगना ने दिया, लेकिन ये बात वहाँ बैठे बॉलीवुड में बहुत सारे स्टारों के दिल में है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोलने की ताकत रखते हैं, कुछ होते हैं जो अंदर अंदर कुड़ते हैं, गुस्सा आता है उनको। जैसे अनुपम खेर जी ने आज बोला कि मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन किसी का घरौंदा तोड़ना गलत है। आप मतलब किस हद तक गिरोगे? आपके दिमाग में सिर्फ ये है कि मैंने यहाँ पे सत्ता हासिल कर ली, कांग्रेस की शक्ल मेरे साथ हो गई। यार ऐसा मत करो ना। हालांकि कहावत है पुराने बुजुर्ग, जैसा का कहा है अन्न वैसा हुआ मन। आपने जैसे का अन्न खा लिया ना कांग्रेस का, तो आपका मन वैसे ही हो गया। आपने यहाँ देखा, यहाँ पे शाहीन बाग बन गया, यहाँ पे प्रियंका वाड्रा यहाँ बैठ गई थी इंडिया गेट पे, किसके लिए? जेएनयू के प्रोटेक्शन के लिए। काफ़ी स्टार वहाँ से उठ के आ गए थे,
जेएनयू के को कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। दीपिका पादुकोण भी आ गई थी। मुझे वो दीपिका पादुकोण आज कहाँ है? आज वो लेडीज़ है कहाँ है जो यहाँ पे जेएनयू में छात्रों के पिटने में बात करती थी? उस कंगना, हाँ, उस कंगना रनौत का घर प्रॉपर्टी लुट गई, उसका मकान, उसका वो तोड़ दिया गया है, उसके ऊपर इतनी गंदी, एक मतलब इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना कुछ संसद तक में कह रहे हैं लोग उसको इतना अभद्र। मैं नाम नहीं लेना चाहता मगर उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ थोड़ी वाणी पे कंट्रोल करो। देखो समय बदलता है, आप लोगों का जितना चलना था चल गया, अब थोड़ा सा देश को सही माध्यम, सही रास्ते पे जा रहा है, उसको जाने दो, रोड़े मत अटकाओ। हमेशा समय एक जैसा कभी नहीं रहा, किसी बादशाह का नहीं रहा। आप अपने पूर्वज देख लेना, जो आपके पूर्वज हैं उनका समय एक जैसा नहीं रहा। थोड़ा सा अपनी जवानी पे संयम रखो, और दूसरा जो लड़की वो कर रही है उसको सपोर्ट करो। उसके अंदर के आप पूछो उससे वो करना क्या चाहती है, आप पूछना चाहते नहीं, उसको बेचाते हो। वो कोई किसी ऐसे का नाम ला लेते जो मेरे परिवार से जुड़ा हो, किसी ऐसे का नाम ले लेते जिससे मेरी फंडिंग आ रही है। तो इस बात का डर है ना आपको, ये जनता देख चुकी है सर। महाराष्ट्र की जनता ये भी कह रही है, महाराष्ट्र के लोग अब कंगना रनौत के सपोर्ट में आ गए हैं और वो ये बोल रहे हैं कि ये महाराष्ट्र का चरित्र नहीं है, ये जो आज हुआ है, ये जो बीएमसी ने किया, ये महाराष्ट्र का चरित्र नहीं है। यहाँ तो मुंबई हर किसी का स्वागत करता है और पूरा मुंबई आज कंगना के लिए खड़ा हुआ है। क्या लगता है इसका कोई चुनावों पे असर पड़ेगा? क्या शिवसेना की सरकार गिरने वाली है? बिल्कुल, शिवसेना की सरकार गिरेगी। और महाराष्ट्र की, मैं तो कह रहा हूँ महाराष्ट्र की जनता क्यों, इंडिया की पूरी जनता कंगना रनौत के साथ है। और इसका चुनाव पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि ये है ना धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। और इनकी जो है तीन जो एक अलायंस है कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ, एनसीपी ने बोल दिया भाई ये गलत है। ये आपको पता है एनसीपी ने भी बोला, शरद पवार ने, कि ये बदले की भावना से इस टाइम जो टाइमिंग जो है ना ये गलत है क्योंकि वहाँ पर अवैध निर्माण बहुत हुए हैं, ये नहीं है उसका। ठीक है, 48 करोड़ का वो जो ऑफिस बनाया हुआ था, तो जगह पे बहुत सारे अवैध निर्माण हैं, बहुत है, उसी जगह पे बहुत अवैध निर्माण है। बताइए 93 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, आज तक उद्धव ठाकरे को सरकार बनाई कितना टाइम हो गया? उद्धव ठाकरे जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इसी स्टेट की जो आप बात करते हो, छत्रपति शिवाजी के बड़े बड़े ढींगे हाँकते हो, यहाँ पे दाऊद का गिरोह चलता था, आपको पता है? 93 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, आपको पता है? पहले उस बात का जवाब दे दो, आपने क्या करा उसके लिए? आज तक दाऊद के ठिकाने आज के गुर्गे आज भी काम करते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछा था, जब मुंबई के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था 26/11 में, उस टाइम पे ये पुलिस क्या कर रही थी? आप देखो ना। और ये बताइए, ये बीजेपी सरकार के टाइम पे लोगों को पता चला है कि पुलिस ने कुछ नहीं करा था? आप लोगों ने तो वो एविडेंस भी नहीं दिखाने दिया जनता को। आपकी सरकार में तो, पिछली सरकारों में तो ये भी तक बताया नहीं गया लोगों को कि मुंबई में जो आतंकवादी अटैक हुआ था वो लोग कैसे आए थे, किस माध्यम से आए थे और उन्होंने कैसे कैसे लोगों को मारा था। आप लोगों ने तो पहले वो साक्ष्य छुपाए, उसके बाद आपने जो मर्जी आप कर सकते हो। आप तो कश्मीर से भी गंदा काम करना चाहते हो वहाँ पे। आप ये चाहते हो कि आपकी सरकार वहाँ बन गई है तो हर जगह डर और दहशत का माहौल हर देश में, मतलब हर स्टेट में चाहते हो आप? मतलब क्या उम्मीद रखते हो किसी और स्टेट में आप चुनाव जीत सकते हो? खाली उस स्टेट को बचा लो, वही बड़ी बात है। जो आप जिस कार्यकाल, मैं नहीं कहता आपकी शक्ल खराब है, बाल ठाकरे जी का मैं सम्मान करता हूँ, वो बहुत पूजनीय इंसान थे। उनका शब्द, उनका नाम लेते हुए रोंगटे खड़े होते हैं हम लोगों के, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं कहते थे हिंदूवादी, वो राष्ट्रीय हित बात करते थे, वो राष्ट्रीय हित की बात करते। उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी मुस्लिमों को गलत नहीं ठहराया, किसी के साथ गलत नहीं, जातिवाद नहीं खेली। लेकिन आप तो पूरी तरह से जातिवाद पे आ गए। आप एक लड़की को उसको ऐसा है समझ के, आप ये बताइए इस मुंबई के अंदर कितने एक्टर्स रहते थे जो कहते थे मुझे मुंबई में रहते हुए डर लगता है, जो कहते थे मुंबई ये दिल्ली हमारे इंडिया रहने लायक नहीं है। आपने कब उनके खिलाफ कब धरना दिया? कब उनको एयरपोर्ट पर जाके आपने एक्सपोज करा? क्यों नहीं बोला? मतलब कहीं ना कहीं आपकी छुपी मंशा सामने आ रही है ना। और कब तक छुपाओगे इस मंशा को? देखो जनता बेवकूफ़ नहीं है। आपको कहते हो ना कि आप छत्रपति शिवाजी, ये मुंबई मेरी है। सर ये मुंबई आपकी नहीं है, ये जनता की मुंबई है। ये जनता ने आपको मुंबई दी है सर। ये मुंबई आपको जनता ने दी है और ये जनता भी देख रही है, फेस टू फेस कर रही है आपको। कंगना रनौत भी इसी जनता से उठी हुई है। और आप उन लोगों का सपोर्ट करना छोड़ दो जिनकी बदौलत आपने सरकार जीती है या सरकार बनाई है। पहले बताओ, ये है ना बिल्कुल सरासर एक नारी का भी अपमान है। रानी झांसी के ऊपर मूवी किसने बनाई है आज तक बता दो? बॉलीवुड में किसने मूवी बनाई है? किसी ने बनाई। तो इसने बनाई है, ये मनिका करण, और रोल भी इसने अदा किया और डायरेक्शन भी इसकी थी। तो अब इसके अंदर जो है ना वो चीज़ आ चुकी है, रानी झांसी वाली भाई। वो कहते करो और मरो। उसने पहले उद्धव ठाकरे को चैलेंज दे दिया है, अगर आज तूने मेरा घर तोड़ा है, जो भी ऑफिस तोड़ा है, कल ठीक है तेरा घमंड भी तोड़ूंगी। और वाकई में तोड़ देगी। ये जो कहती है ना, व्हाट डज शी मीन्स इट,
शी मीन्स इट। उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करा, गाली गलौच नहीं करी, जैसे उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे, उन्होंने संजय राउत ने, कितना उनकी नज़र में एक जेन्युइन जो आर्टिस्ट है अपने मतलब मेहनत से खड़ी हुई है, उनकी नज़र में कुछ नहीं है वो। उनकी नज़र में सिर्फ वो लोग हैं जिनका बैकग्राउंड है, जिसे कहते हैं हम भतीजावाद, मैं हिंदी वर्ड बोल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। उन लोगों का तो उनका पूरा सपोर्ट है, लेकिन जो लड़की अपने दमखम पे बनी है, अपने स्टेबल से, अपनी मेहनत से बनी है, उसका फैक्ट ये है कि कुछ नहीं है वो। एकदम उसके लिए आप गाली भी निकाल सकते हो, उसका फ्लैट तोड़ सकते हो, मकान तोड़ सकते हो। ये तो मैं बीजेपी सरकार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। कोई भी सरकार होती बीजेपी के टाइम पे, शायद कांग्रेस होती, कोई भी सरकार इस टाइम उस लड़की को, असहाय लड़की को, जिसको मारने की धमकी मिल रही है, जिसको ये कहा जा रहा है तुम मुंबई घुस नहीं सकती, अब शब्द बोले जा रहे हैं, ऐसी लड़की के लिए तो कोई भी सपोर्ट कर सकता है। एक आम नागरिक भी अपनी तनख्वाह से, अपनी सैलरी से 2 पुलिस वाले खड़े कर सकता है सपोर्ट के लिए। मेरे ऐसा शख्स खुद खड़ा हो जाएगा 24 घंटे उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन उद्धव ठाकरे जो वहाँ का सीएम है, उसको शर्म नहीं आ रही, उनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। तो ये है लोगों के ओपिनियंस। कंगना रनौत का जो बीएमसी ने छापेमारी की है और उनकी बिल्डिंग तहस नहस कर दी है, लोगों का सीधे सीधे ये कहना है कि शिवसेना का ये गुंडावाद नहीं चलेगा और उनको एक महिला को सपोर्ट करना चाहिए अगर वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। तो बने रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया के साथ।